है, लेकिन अभी फाइट का अंत हुआ नहीं है। शैडो एक फाइट का समापन, दूसरे फाइट यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। गॉडफ्री रनिंग व्हीकल से यहाँ पे एक खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब। विरॉन, ये अच्छा कॉल रहा उनके तरफ से कि व्हीकल में बैठ के कंटिन्यू करना, एक अच्छा फैसला। जॉनथन वो भी यहाँ पे डैमेज देना चाह रहे हैं और ये भी कामयाब हो जाएंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते ही चले जाएंगे और ये 2 के 2 फिनिशर गॉडजी की तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिला। सेना के मुकाबले में भी हमने देखा था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड के बीच में भिड़त होते हुए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक बार वापस से हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। हालांकि 2 फिनिशर्स यहाँ पे जो है गॉड्स ने निकाले हैं। मात्र 2 खिलाड़ी पे अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सीमित रह गए ना। आप ये देखिए बंक खड़ी पे अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सीमित रह गए ना। आप ये देखिए बंक अलॉन्ग विद जॉनथन, वो बचे हुए दोनों खिलाड़ियों को हंट किया जा रहा है। पता है, आइडिया है कि इस कंपाउंड के अंदर वो दोनों खिलाड़ी हो सकते हैं। स्प्रे गॉड अलॉन्ग विद आदि, बट ये जो स्प्रे आ रहा है स्प्रे गॉड की तरफ से परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉड को भी। नंबर्स एडवांटेज है, बट ऐसे सर्कल में ना रावण में बात करी थी कि लूट, वो हीलिंग्स, वो बहुत ज्यादा उसकी कमी रहती है ना। हम देखते हैं कि प्लेजन के द्वारा प्लेयर्स फिनिश ऑफ होते हुए दिखाई देते हैं, तो उन चीज पे भी टीम्स को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि स्प्रे गॉड के पास वो ग्रेनेड्स नहीं है। अगर इस खिलाड़ी के पास वो ग्रेनेड होता तो परिणाम कमाल का हो सकता था, लेकिन आदि आगे जाएंगे, एक खिलाड़ी को गिराएंगे, दूसरे खिलाड़ी को डैमेज देने का प्रयास, और डैमेज देने में क्या कामयाब हो पाएंगे? जवाब अभी भी ढूंढ रहे हैं हम। बहुत सारे शॉट्स यहाँ पे मिस हुए क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा प्यारा, और हमने बात भी की है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड के प्लेयर्स जो जिगजैग करते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारा रहता है, लेकिन स्प्रे गॉड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। हीरो एक्सट्रीम गॉड उनकी भी हालत कुछ खास अच्छी है नहीं। रिवाइवल का वो टाइम चाहेंगे, रीसेट का वो टाइम चाहेंगे। गॉड जी साइडलाइन से आएंगे, एक बार फिर से वो कंफर्मेशन हमें इसी खिलाड़ी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 3 फिनिशेस अकेले के निकाले गए, लेकिन साथ मिला है बाकी प्लेयर्स का भी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दूसरी टीम नहीं क्रिएट कर पा रहे। लेजेंड को हमने पिछले वीक में देखा था, उन्होंने तो काफी अच्छे फिनिशर निकाले थे अपनी टीम के लिए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड बिल्कुल एज का सहारा लेते हुए रोटेट करे। वाइपर उन्हें वहां पे हवा में गिराने में कामयाब हुए। काउंटर अटैक भी हमें आता हुआ देखने को मिला। एक फेक जहां पे 3 खिलाड़ी आगे निकल गए। नॉनिक्स को लगा कि पूरी टीम निकल गई, लेकिन जॉनथन यहीं पे मौजूद थे, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। वहां से उन्हें निकलना इतना ज्यादा आसान तो होने वाला है नहीं। एनोनिमस वो खिलाड़ी थे जो कि जॉनथन की मुश्किलें वहां पे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर शॉट्स, इनफैक्ट उनके ऊपर अटैक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में साइडलाइन पे जो जॉनथन है वो भी काफी आसानी से इस और हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। मैच फिलहाल पंक उनके क्रॉसहेयर्स में हमें नॉनिक्स के, मेटा निंजा के माफी चाहूंगी, खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे। सही समय पे स्ट्राइक करेंगे और फाइनली वो स्ट्राइक आते हुए शॉट्स थोड़े से विफ होते हुए, क्योंकि बीच में वो ट्री का कवर आ रहा है। हल्की सी मदद मिली एंड उसके बलबूते पे खिलाड़ी फिलहाल के लिए सरवाइव करते हुए, बट ओरांगोटैन के खिलाड़ी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मार्कोस गेमिंग उनके कंपाउंड पे गई एंड वो ग्रेनेड ओरांगोटैन को समाप्त करेंगे 10वें पायदान पे। ग्रेनेड शैडो आज क्या कमाल के हम देख रहे, चाहे किसी भी मैच को आप उठा के देख ले, सब में ग्रेनेड का उपयोग बहुत प्यारा, लेकिन जोकर उन्हें यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। K9 के ओमेगा साइडलाइन से निकलना चाह रहे थे, लेकिन डेस्ट्रो एक बार फिर से वो थर्ड पार्टी स्प्रेस करते हुए, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है फिनिश फीड के माध्यम से। फिनिश के रूप में काम समाप्त हुआ नहीं है। नकुल आज एक प्योर 1v4 हमें करके दिखाया गया था, लेकिन एक बार फिर से वो कारनामा दिखाना पड़ेगा उनके एंड से। लेजेंड ही थे जो कि उनके साथ आखिरी सर्वाइव कर रहे थे। उस मुकाबले में लेजेंड का एलिमिनेशन हुआ था। क्या यहाँ भी एलिमिनेशन होगा? लग तो रहा है, क्योंकि लेजेंड को यहाँ पे नॉक भी किया गया, मैच से बाहर भी कर देंगे। आइकुसोल उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड वो अटैक करते हुए TWOB के ऊपर। एचपी नहीं है पंक के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते ही देखते पंक और इनके बाकी टीममेट TWOB के ऊपर वो अटैक, और उतना ही प्यारा वो रिजल्ट। एचपी आप देखिए पंक के पास थी भी नहीं, उसके बाद भी TWOB आसानी से इस मैच से बाहर होंगे। और हीरो एक्सट्रीम गॉड स्पेशली पंक, क्या कंट्रोल था शैडो इस पूरे फाइट में। जी हाँ, 9 फिनिशर्स निकाले गए हैं। 2v2 का स्प्लिट हीरो एक्सट्रीम गॉडले को बहुत ज्यादा मदद करेगा, बट फिलहाल के लिए मदद तो मार्कोस गेमिंग की भी हो रही है, जो उन्होंने बाउंटी कन्वर्ट करी ओरांगोटैन के खिलाड़ियों के ऊपर। शुरुआत में कुछ खिलाड़ी ओजी के फिनिश ऑफ हुए थे, उसके बाद बाकी के 2 खिलाड़ी वो कंपाउंड के ऊपर जो रश किया गया मार्कोस गेमिंग के, वो जो सटीक नेट थे, वो बाउंटी के 10 एक्स्ट्रा अंक मार्कोस गेमिंग अपने हिस्से में बटोरते हुए। बट फिलहाल के लिए 1+ K9 एंड नॉनिक्स एडजेसेंट कंपाउंड्स में ये दोनों टीम भी हमें नजर जरूर आ रही है। एंड नजदीकी अगर आप देखें मैड किंग्स के खिलाड़ी भी हमें नजर जरूर आएंगे। अगर ओपन में आने की गलती करी गई तो कहीं ना कहीं मैड किंग्स ये दोनों टीम को पनिश कर सकती है। इस पूरे सिचुएशन में अगर आप देखें
गॉड्स रेन जिनके लिए ये सर्कल बहुत डिफिकल्ट था, रोटेशन बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए था। पूरा सदन कंट्रोल, चारों खिलाड़ी जीवित एंड गॉड्स रेन इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लियो आगे जाके हार्ड कवर भी ढूंढ लिए शैडो, और बचे हुए 3 खिलाड़ी भी हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे उन्हीं की ओर। जैसा आपने बताया, हाँ सदर्न साइड का जो कंट्रोल है वो मिनी मैप में हम साफ साफ देख सकते हैं। स्प्रेड करके अभी भी रखा गया कि सर्कल का श्रिंक जब आएगा तब एकजुट एक साथ उन सदर्न साइड की तरफ एक बेहतर कंट्रोल बता सकते हैं। बट जस्टिन ड्रैगन के ऊपर वो ओपनिंग नॉन एक स्मोक करके यहाँ पे बचना चाह रहे थे, लेकिन सामने से भी वो स्मोक और सीधा आगे बढ़ने का डिसीजन। ओमेगा यहाँ पे फंस सकते हैं, ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिला। जस्टिन उन्हें गिराया जा चुका है बियर्ड बाबा की तरफ से, लेकिन नॉन एक्स क्या इस पुश को रोक पाएंगे? इनके सामने वो 3 खिलाड़ी एनोनिमस वहां पे छुपे हुए हैं स्मोक के रिडार पे। बट स्लग को आप देखिए हवरक्राफ्ट में जाके वो हील कर रहे हैं और सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन बीस्ट उन्हें वहां पे गिराया जा चुका है। बचते बचाते निंजा बॉय डैमेज होके अपने आप को उन कंपाउंड्स की तरफ लेके आए तो जरूर है, लेकिन नॉन एक्स मुझे लगता नहीं है यहाँ पे K9 को ज्यादा मौका देने वाले, क्योंकि हील करने का वो टाइम चाहते। स्लग वो व्हीकल में बैठ के आराम से हील करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। वो जो टाइम डिमांड कर रहे थे उनके पास पूरे तरीके से है। ओमेगा उन्हें रिवाइव नहीं मिलने वाला इस पॉइंट पे, कंफर्मेशन का भी यहाँ पे इंतजार रहेगा, लेकिन निंजा बॉय अकेले ही वहां पे जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फिनिश निकालने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन स्लग कितना वक्त लगेगा आपको हील करने में? उन बैंडेजेस से हील का कारवां चलता हुआ साइड लाइन से आप देखिए नॉनिक्स को वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी आ रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा वो बैकफुट में। स्लग अब हील कर चुके हैं अपने बैंडेजेस के माध्यम से, और अब नॉनिक्स के ऊपर वो फाइनल पुश हमें जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। शैडो एडमिनो के सामने आए, वहां भी एक नॉक हमें आता हुआ देखने को मिला, लेकिन ये ग्रेनेड डिसाइडर साबित हुआ। बिल्कुल ऑन पॉइंट स्लग, कमाल का वो ग्रेनेड था, मौका ही नहीं मिला नॉनिक्स को संभलने का और एलिमिनेशन होता हुआ वहां पे। बट एट द सेम टाइम सैम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सामने आगे जॉनथन को नॉक किया जाएगा, मैच से बाहर किया जाएगा, लेकिन पंक वो फिनिशर निकाल रहा है अपनी टीम के लिए। क्लच गॉड ये ग्रेनेड पंक के लिए यहाँ पे डिसाइडर साबित हो सकता था, लेकिन बचते बचाते अपने आप को संभालते हुए इस बार तैयार नहीं थे पंक, और इसका फायदा क्लच गॉड पंक को इस मैच से यहाँ पे बाहर करने में हुए कामयाब। निंजा बॉय गॉडजी के ऊपर अटैक, मल्टीपल फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। मैड किंग्स उनके भी शैडो यहाँ पे नॉक हुआ है। क्लच गॉड के ऊपर पूरा जिम्मा आता है कि अपने खिलाड़ी को रिवाइव दे, पर फिलहाल एडमिनो से डील करना पड़ेगा। एडमिनो के ऊपर काफी बेहतरीन शॉट्स आते हुए, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। एंड रावण जो नॉन एक्स एंड K9 का फाइट हुआ था, वहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने थर्ड पार्टी किया, गॉड्स रेन की तरफ से एक फोर्थ पार्टी आते हुए भी हमें दिखाई दिया। बट एंड में तो वो फाइट पूरा का पूरा जो है K9 के स्लग अपने हित में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दिए, जिसके बलबूते पे 9 फिनिशेस। बस जाने की कोशिश भी फिलहाल यहाँ पे चल रही है ताकि उनका विजन ब्लॉक करके ग्रेनेड कर सके, और उसमें कामयाब होते हुए डेस्ट्रो। क्या ये ग्रेनेड टाइमिंग प्लेसमेंट बना सकती है? जवाब नहीं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए ग्रेनेड में, और वो मिलना यहाँ से नामुमकिन है। कुछ और मल्टीपल स्मोक्स लगेंगे तब आप उनके पास आ सकते हो, लेकिन सर्कल वो चैलेंज बढ़ाता हुआ ड्रैगन व्हीकल स्टार्ट करके निकलना चाह रहे। बियर्ड बाबा बैकलाइन में वो कर क्या रहे उस पॉइंट पे? वो तो ब्लू जोन से गिर सकते हैं, वो गिर भी गए उस पॉइंट पे। ड्रैगन इकलौते खिलाड़ी जो कि अपनी टीम को लेके उस एजेस में पहुंचे हुए हैं। भूलिए ना ड्रैगन इंपैक्ट प्लेयर है, वो जितना देर सर्वाइव करेंगे इस लॉबी में टीम को उतना फायदा होगा। बियर्ड बाबा कंफर्मेशन उस प्ले जोन के कारण, लेकिन ड्रैगन बहुत ज्यादा ओपन में, हल्का सा इंपैक्ट और उनके लिए इस मैच से एलिमिनेशन का कारण। और वो ग्रेनेड डेस्ट्रो की तरफ से हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिनिशेस में कोई कमी नहीं, लेकिन साइड लाइन में एडमिनो इनका भी सर्वाइवल गेम जो चल रहा था हुआ उसका अंत, क्योंकि मार्कस गेमिंग के पास वो मौका और कंफर्मेशन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी। जी हाँ, गॉड्स रेन अभी भी चारों खिलाड़ी जीवित है। क्लच गॉड इकलौते प्लेयर बचे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ मैड किंग्स, सर्कल में प्रवेश करना चाह रहे हैं। एंड K9 के निंजा बॉय के बारे में एक स्लाइट आइडिया है, ये मोलोटॉव। आप ये देखिए कितने ग्रेनेड एंड मोलोटॉव है, 2 ग्रेनेड 2 मोलोटॉव की सहायता से अगर चाहे तो निंजा बॉय को समाप्त कर सकते हैं। प्रयास किया था वो मोलोटॉव की सहायता से थोड़ा सर्कल में और आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं अभी भी निंजा बॉय के ऊपर ही कड़ी नजर बना के रखी गई है। पर दूसरे छोर पे अगर बात करें, मार्कोस गेमिंग के सुपरमैन अपने ग्रेनेड से एक नॉक डेस्ट्रो के ऊपर निकालते हुए कहीं ना कहीं नॉडी कोशिश करेंगे वो कंफर्मेशन पॉइंट को बटोरने की भी। अब गॉड्स रेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सर्कल का कंट्रोल लेना, क्योंकि मार्कोस गेमिंग के पास में एक बेहतर कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड डिफेंड किया गया तो शायद बात बन सकती है। बट सर्कल वो कंपाउंड पे नहीं बन रहा है, सर्कल है ओपन सर्कल। मार्कोस गेमिंग, गॉड्स रेन, इन सबको आगे बढ़ना है, जिसमें क्लच गॉड और निंजा बॉय फायदा उठा सकते हैं। डेस्ट्रो जैसे ही समाप्त हुए, मैं बस उनके फेस को देख रहा था, एकदम से बोलना स्टार्ट कर दिया, वो कॉलिंग स्टार्ट हो गई। हाँ वो मैच से बाहर हुए, लेकिन उनका काम समाप्त हुआ नहीं है। अब वो गाइड करेंगे अपने बाकी प्लेयर्स को कि यहाँ से बेहतर और क्या हो सकता है। 10 फिनिशर निकाले जा चुके हैं शैडो, और अगर ये और अच्छे तरीके से वो सर्वाइवल और चिकन तक पहुंचे, एक बहुत बड़ा मुकाबला इनके लिए मैं देख पा रहा हूँ।
लेकिन सर्कल आप देखें तो फिलहाल इनसे दूर व्हीकल है इनके पास, कवर के रूप में इन सारी व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाइट के एडवांटेज में अभी भी मार्कस के खिलाड़ी, हालांकि इन्हें भी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी कुछ ही सेकंड्स बाद। और देखना चाहूंगा कि टाइमिंग यहाँ पे किनकी बेहतर रहेगी। ब्लू जोन के साथ ही साथ इस तरीके के सिचुएशंस में प्लेयर्स आगे जाना पसंद करते हैं, जल्दबाजी नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप यहां से जल्दबाजी करेंगे, आप सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे, चारों तरफ से वो शॉट्स आएंगे और आपके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। और टाइमिंग के खेल में आप देखिए 40 सेकंड जो सर्कल का श्रिंक आ रहा है, स्मोक भरपूर मात्रा में यहाँ पे फेंकी गई है और धीरे धीरे करके अपने आप को सर्कल के एज पे लाने में हुए कामयाब। क्लच गॉड को स्पॉट किया गया, डैमेज दिया गया इतना ज्यादा कि एक और बुलेट करेक्ट होता उनका एलिमिनेशन हो सकता था, लेकिन बचते बचाते अपने आप को कवर्स में लेके गए। लेकिन यहाँ पे कवर्स में लेके जाना वो डिफिकल्ट रहा। सुपरमैन न्यू को फिलहाल यहाँ पे डाउन किए, नॉडी, ग्रेनेड, मॉली सब कर रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन की डिमांड है वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन न्यू उनका कंफर्मेशन और उसके साथ जस्टिन को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। हालांकि निंजा बॉय वो नाम जो कि उस पूरे ओपनिंग का कारण बना। जी हाँ, ये थर्ड पार्टी निंजा बॉय का कहीं ना कहीं गॉड्स इनको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए डेल्टा इकलौते खिलाड़ी बचे। सुपरमैन कोशिश करे ग्रेनेड के द्वारा डेल्टा को भी फिनिश ऑफ करने की। गॉड्स जो कि इतने स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, नंबर्स थे, अब वो नंबर्स एक एक करके गिरते हुए नॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एंड फाइनली वो ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज दिया, निंजा बॉय को भी काफी डैमेज नॉडी देते हुए स्लिवर ऑफ एचपी पे निंजा बॉय सरवाइव कर रहे हैं। बट ये क्या हुआ, नॉडी डेल्टा का एक नेट, नॉडी को यहाँ पे डाउन किया जाए।